नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं हूं तनुप्रिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अगर आप बिहार के नेताओं और मंत्रियों को ट्विटर, फेसबुक जैसे सोशल प्लेटफॉर्म पर फॉलो करते हैं तो भी ये खबर आपके लिए है। सोशल मीडिया यानी फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे सोशल साइट्स पर सरकार के मंत्रियों, सांसदों, विधायक या सरकारी अफसर के खिलाफ अगर कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा झूठ और भ्रम फैलाने वाले लोग, ग्रुप और संस्थान भी इसके दायरे में आएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री सोशल मीडिया पर भ्रामक और नकारात्मक खबरों पर आपत्ति जताते हुए पुलिस अफसरों को इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने पुलिस मुख्यालय में समीक्षा बैठक के बाद पुलिस विभाग को सोशल मीडिया के माध्यम से ही सही जानकारी देने को कहा था। राजद आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा साइबर अपराध की श्रेणी में आने वाले मामलों के लिए जो कदम उठाया गया है, निसंदेह ये स्वागत योग्य पहल है। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के खिलाफ सोशल मीडिया और इंटरनेट का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, इस पर हमारी सरकार ने अगर कोई कदम उठाने का निर्णय लिया है तो इसकी सर्वत्र सराहना की जानी चाहिए। इसलिए कि सोशल मीडिया और इंटरनेट लोगों के बौद्धिक स्तर के उन्नयन, उन्हें जानकारियां उपलब्ध कराना और कई प्रश्नों पर अलग अलग विचारों से उन्हें अवगत कराने के लिए हुआ। वहीं राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा है कि सोशल मीडिया पर मनमानियों के खिलाफ नहीं बोलने को लेकर राज्य सरकार द्वारा निकाले गए आदेश के हम लोग खिलाफ हैं। तो जो विधि द्वारा स्थापित संस्थाओं के द्वारा यदि कोई नियम और कानून बने हैं, रोका किसने था? अब तक आप क्या कर रहे थे? धमकी देने की क्या जरूरत पड़ेगी? कार्रवाई करने के लिए तो सामान्य चीज़ है। जिस दिन कानून बन गया उस कानून के उल्लंघन पर कार्रवाई होती है। गया में उपायुक्त ने मुख्यालय पहुंचकर प्रखंड कार्यालय एवं मनरेगा भवन में चल रहे सभी जल जीवन हरियाली योजना एवं अन्य योजना की जानकारी ली। गया जिला उप आयुक्त सुमन कुमार ने बताया कि पुराने वाले इंदिरा आवास योजना की सूची तैयार करवाई जा रही है। जो लंबे समय से आवास योजना में लाभुकों को राशि नहीं मिल पाई है, उन्हें जल्द कर लिया जाएगा। किसी न किसी कारण से अधूरे रह गए हैं, उसकी सूची हम लोग तैयार कर रहे हैं और सूची का सत्यापन के बाद उसको ग्राम सभा से अनुमोदन कराया जाएगा और अनुमोदन कराने के बाद उसको हम लोग मुख्यमंत्री जीर्णोद्धार योजना के तहत 50,000 रुपया उसको आवास को पूरा करने के लिए देंगे। तो ये काम हम लोग का टॉप प्रायोरिटी पर है। इस माह में सूची बना करके अनुमोदन हम लोग को करा देना है। इसके अलावा जो आवास पहले के बने हुए इंदिरा आवास उसको पूर्ण कराना, जो राशि ले लिए हैं 12 महीना से भी अधिक हो गया, अभी तक पूरा नहीं हुआ। 12 महीना क्या, इंदिरा आवास तो बहुत पहले का है। 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल पुरानी योजनाएं जो है अभी तक पूरी नहीं हुई है। बाढ़ अनुमंडल में धान उत्पादन करने वाले किसानों का हाल कुछ अच्छा नहीं है। हालत यह है कि सरकार के द्वारा यह घोषणा की गई कि अब किसानों के द्वारा उपजाए गए धान का फसल पैक्स के माध्यम से खरीदी जाएगी, लेकिन बाढ़ के भटगांव पंचायत के दर्जनों ऐसे किसान हैं जिनका फसल बेहतर उपजाए जाने के बावजूद भी उनको लाभ नहीं मिल रहा है। किसानों की माने तो पैक्स अध्यक्ष उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं और अपना कोटा अपने स्तर के किसानों से ही पूरा कर रहे हैं। किसान हर दिन पैक्स कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं और उन्हें अब यह डर सताने लगा है कि थक हार कर उन्हें बिचौलियों के हाथों में धान बेचना पड़ेगा। नहीं बिकेगा तो सर हम आत्महत्या कर लेंगे। हाँ। नहीं बिकेगा धान मेरा था सर। बटैया पटक खेती 2-2 लाख रुपया कर्जा लेकर के खेती किए हुए हैं। 500 पैकेट मेरा धान उपजा के रखे हुए हैं। सरकार नहीं लेगा तो हम आत्महत्या कर लेंगे हम। तो सरकार तो बोल रही है कि सबका धान लेंगे। नहीं, सरकार बोल रहे हैं लेकिन फैक्स जो बना के भेजे हैं सरकार, वो नहीं ले रहा है मेरा से धान। आप लोग गए हैं? कई बार गए हैं? बहुत बार गए हैं। क्या बहुत दुखद बात है कि आज किसान जो हैं जहाँ तहाँ कर्जालय का चक्कर लगा रहे हैं और इनकी सुनने वाला कोई नहीं। ये सब सभी अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं। जितने भी किसान हैं सब अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं और सरकार दावा करती है कि 100% किसानों का धान क्रय किया जाएगा। आज देखिए ये अति पिछड़ा के लोग हैं और रोना रो रहे हैं और कार्यालय में आके, और इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। बहुत सारा कारण है कि लोग चाह के भी
समर्थन मूल्य प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। दूसरी तरफ सरकार का जो नीति है कि नहीं एमएसपी पर धान 100% किसानों का लिया जाए, तो 100% किसानों का धान किस परिस्थिति में लिया जाए? लेकर के हम मान लिया खेती करते हैं, हमको गल्ला नहीं बिक रहा धान। हाँ, तो पैक्स में नहीं बिक रहा है? फैक्स में नहीं लगाता है। हाँ, ये बताइए ना कि जो सर ये बाढ़ प्रखंड में जो जितने भी पंचायत हैं उसमें धान की खरीदी का क्या पोजीशन है सर? लगभग बाढ़ प्रखंड में 60% से अधिक खरीदारी हो चुकी है सर। 10 दिन जो समय हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सूचना कलेक्ट कर रहे हैं। धूल फांकती गाड़ियों की यह तस्वीर भागलपुर के तिलक मांझी थाना के सामने की है, जहां पुलिस वालों के द्वारा जब्त किए गए गाड़ियों को सड़क के दोनों किनारे बेतरतीब तरीके से खड़ी कर दी गई है। थाना के सामने दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है, जिससे रास्ते पर आवाजाही करने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये तो वो प्रशासन की बात है, कौन जिम्मेदार है? यहाँ के प्रशासन जिम्मेदार होना चाहिए और इनके आला अधिकारी भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो मतलब कि सीजन जो गाड़ियाँ हैं उनको कहीं अच्छे जगह या पार्किंग में उनकी व्यवस्था करनी चाहिए आला कमान में, क्योंकि कस्टमर को आने जाने में दिक्कत ना हो। गाड़ियाँ जो बदहाल है, इस बदहाली को लेकर क्या करेंगे? क्या इसकी जो व्यवस्था है, जिनकी गाड़ी पकड़ी गई है, प्रशासन इसके लिए ऑप्शन करा कर ऑप्शन करा देना चाहिए। उनका हो सकता है कि टाइम नहीं हुआ हो ऑप्शन का, इसलिए ऑप्शन नहीं हुआ हो। कितना सकरा रास्ता है, कितने गाड़ियाँ यहाँ सिल्क सिटी के नाम से मशहूर भागलपुर के सिल्क कारोबारियों की हालत खस्ता हो गई है। दरअसल सिल्क कारोबारियों का कहना है कि सिल्क को भागलपुर में ही सही बाजार नहीं मिल पा रहा है। भागलपुर में सिल्क कारोबार पूंजीपतियों के हत्थे चढ़ गया है। सिल्क कारोबारियों का कहना है कि जिस कच्चे धागे की मांग होती है, पूंजीपति वर्ग के लोग उसे स्टॉक कर लेते हैं और महंगे दामों में बेचते हैं। भागलपुर की रीढ़ कही जाने वाली रेशम के उसके लायक बाजार मिल पाना दुश्वार हो गया है। भागलपुर रेशम नगरी अब धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है, क्या कारण है? इसका मुख्य कारण है कि यहाँ बाजार नहीं है। ये भागलपुर रेशम उद्योग जो है पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली बन के रह गई है। पूंजीपति अक्सर ऐसा करते हैं कि जब जिस सूते की जिस कच्चे धागे की मांग होती है उसको स्टॉक कर लेते हैं। उसके बाद बाजार में सूते के अभाव होता है, लोग जो है बुनकर उसके मनमाने दाम पर सूत खरीदते हैं और जब डिमांड कपड़े तक पहुँचते फिर सूते का रेट गिर जाता है और बुनकर को वही गिरे हुए रेट के अनुसार कपड़ों की मजदूरी मिलती है, जिसके कारण छोटे बुनकरों की पूंजी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। मेहनत आप लोगों का बदस्तूर जारी है? जी, मेहनत तो बदस्तूर जारी है। नए नए लोग नए नए डिजाइन बना रहे हैं। नगर निगम प्रशासन के द्वारा भीषण ठंड से बचाव को लेकर जरूरतमंद लोगों को दिए जाने वाले कंबल मिलने की संभावना नहीं दिख रही है। नगर निगम प्रशासन की उदासीनता के कारण ठंड में गरीब जरूरतमंद लोगों को दिए जाने वाले कंबल के खरीद की प्रक्रिया भी अब तक शुरू नहीं हो सकी है, जिससे आक्रोशित भागलपुर नगर निगम के उप महापौर राजेश वर्मा ने कहा कि अगर 15 फरवरी तक नगर निगम प्रशासन के द्वारा जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण नहीं किया गया तो गर्मी में इस वर्ष कंबल लोगों को नहीं देने दिया जाएगा। इसमें लोग खरीद की प्रक्रिया में आते हैं और उसके बाद जो है फरवरी में या मार्च में देने का काम किया जाता है। तो जब ठंड ख़त्म ही हो जाएगी तो फिर जनता के लिए कंबल मार्च में खरीदने का मतलब है कि पदाधिकारी और जो कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं उस कंबल खरीद में फिर हड़बड़ी करते हैं और उसमें भ्रष्टाचार जो है उसमें कहीं ना कहीं संलिग्ध होता है। तो इसीलिए यदि इस बार ठंड में ही जनवरी और 15 फरवरी तक यदि कंबल वितरण का कार्य नहीं होगा, वितरण का कार्य, खरीद प्रक्रिया भी शुरू नहीं है, मैं वितरण की बात कर रहा हूँ, कि यदि नहीं होगा तो इस बार कंबल खरीद के लिए नगर निगम से मैं कंबल खरीद चाहता हूँ कि कंबल यहाँ से फिर खरीदने की प्रक्रिया नहीं, यदि हो तो टाइम पर हो। और जितने भी शहर के वैसे ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको कंबल की आवश्यकता है, हम लोग अपने तरफ से कंबल वहाँ पर घूमकर बांटने का काम करेंगे, उनको देने का काम करेंगे, जो राहगीर है उनको देने का काम करेंगे।
भागलपुर के कचहरी चौक पर एक बच्ची रोती बिलखती डरी सहमी सी मिली। जो भूखी थी उसे पत्रकारों के द्वारा पहले नाश्ता करवाया गया, फिर पूछे जाने पर 10 वर्षीय लड़की ने अपना नाम निशु बताया। वह सबौर थाना क्षेत्र के आमडार गांव के सब्बीर खान की बेटी है, जिसे उसके परिजनों द्वारा तिलक मांझी थाना क्षेत्र के खान पट्टी में प्रवीण खान के यहाँ काम करने के लिए रखवाया गया था और इसके एवज में उसके परिजनों को 500 रुपए प्रतिमाह दिया जाता था। ठंड ज्यादा रहने के कारण वह काम करने में असमर्थता दिखलाई तो उसके मालिक द्वारा घर से निकाल दिया गया, जिसके कारण भटककर नाबालिग बच्ची भागलपुर के कचहरी चौक पहुंच गई। पत्रकारों की पहल पर बच्ची को चाइल्ड लाइन के हवाले कर दिया गया। के बारे में हमारे टोल फ्री नंबर 1098 पे कॉल करके शिवपुरी कॉलोनी के अमित जी के द्वारा सूचना दिया गया। एक बच्ची समरनालय गेट पे खड़ी है जो भटकी हुई मिली है। तो बच्ची से मिलने के बाद सबसे पहले उसे पूछा गया नाम पता। पूछने के बाद पता चला ये बच्ची तिलका मांझी भट्टा रोड में प्रवीण खान के यहाँ काम करती थी। चाइल्ड लेबर के रूप में वो काम करवाती थी। उन्होंने कुछ 1 महीने करीबन काम करवाया। उनके बाद बच्ची को घर से निकाल दिया। बच्ची से बात किए तो बच्ची ने बताई हम घर नहीं जाएंगे। हाँ, हम अपने मतलब माँ बाप के पास रहना पसंद नहीं करते हैं। मम्मी पापा हमको बहुत मारता है, पीटता है। हाँ, ऐसे प्रवीण खान हम उसके घर में। और उसके पिता का क्या नाम है? पिता का नाम है हम उसके नहीं जानते हैं। हम एक ही महीना हुआ। नाम पूछिए, इसके पिता का नाम। तुम्हारे पिता का क्या नाम है? सब्बीर। कहाँ घर है? अमडाड़। खाना कौन सा हुआ? हमको सब नहीं मतलब है सर। तो पापा का नहीं जाओगे? नहीं, पापा के नहीं जाएंगे। काहे? वो लोग हमको बहुत मारता है। काहे? नहीं पता हमको सर। खूब मारता है, सबको घर में रखता है, सबको हमको बाहर ठेलती है सबको। माँ है तुमको अपना? माँ है मेरी। कब से वहाँ रह रही थी? 1 महीना से रह रहे थे हम वहाँ। और वहाँ क्या तकलीफ हुआ जहाँ भी रह रही थी? माँ हमको कोई तकलीफ नहीं हो रहा था। माँ से हमको हाथ पकड़ के ठेलती थी, भगाती। गणतंत्र दिवस पर फहराया जाने वाला तिरंगा भागलपुर के नया बाजार स्थित खादी भंडार में व्यापक पैमाने पर तैयार किया जा रहा है। भागलपुर में तैयार हो रहा सिल्क कपड़े से बना तिरंगा झंडा पड़ोसी राज्य बंगाल, झारखंड के साथ साथ बिहार के कई जिलों में ऑर्डर पर भेजा जा रहा है। भागलपुर में तैयार झंडा पटना के गांधी मैदान, झारखंड के मुराबादी मैदान, बंगाल के सॉल्ट लेक स्थित मैदान सहित देश के अलग अलग हिस्सों और बिहार के अलग अलग जिलों में फहराया जाएगा। खादी भंडार में तिरंगा झंडा के साथ साथ टोपी, तिरंगा साड़ी, बंडी भी जोर शोर से तैयार की जा रही है। तिरंगा पाड़ का जहाँ महिला पाड़ा की है सो ले जाती है 3600 रुपया उसका कीमत है। उसमें साड़ी में, टोपी में 10% लेस देते हैं, लेकिन झंडा में नहीं। इससे अपमान समझता है। सरकार ही छूट देती है लेकिन झंडे पर छूट नहीं। तो सरकारी दफ्तर का भी लेगा, हम आप भी लेंगे या और कोई आदमी, तो उस पर छूट नहीं मिलेगा। जो कीमत है उसी में। भागलपुर में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत चल रहे सौंदर्यीकरण का निरीक्षण करने भागलपुर के जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन सैंडिस कंपाउंड मैदान पहुंचे और बन रहे वॉकवे, ओपन स्टेडियम, जिम, चिल्ड्रन पार्क, खेल मैदान सहित सभी कार्यों का मुआयना किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने परियोजना से जुड़े अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण कार्य करने और जल्द से जल्द इसे पूरा करने का दिशा निर्देश भी दिया। कंपाउंड का है तो कार्य चल रहा है और हम लोग इसमें गति लाएंगे और जो टाइमलाइन है उसको हम लोग उसको पूरा कराने की पूरी कोशिश करेंगे। सर, एनआईटी जांच के लिए गया था अनियमितता की शिकायत के बाद, क्या जांच? देखिए, इतना डिटेल में मुझे जानकारी नहीं है। अभी जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि क्या क्या चल रहा है प्रोजेक्ट्स को एक बार ग्राउंड पे देखें और डिटेल में और जानकारी नगर निगम से लेकर के फिर आप लोगों को ब्रीफ करेंगे। थैंक यू सर। भागलपुर में जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को समय पर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराए जाने को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया गया। सोसाइटी के अध्यक्ष और प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में भागलपुर के भगत सिंह चौक से पटल बाबू रोड स्थित सभी दुकानों में अभियान चलाकर दुकानदारों को घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाए जाने को लेकर जागरूक किया गया। सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। आज का कार्यक्रम है, हम लोग सड़क किनारे जो दुकानदार हैं
जो वाहन चालक हैं या कोई भी दुकानदार हैं, उनको हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि सड़क दुर्घटना होने पर आप बेफिक्र होकर उसे मदद करें और पुलिस और प्रशासन से, कोर्ट से आप नहीं डरें कि हमें कोई फेर में हम पड़ जाएंगे, पुलिस का चक्कर लग जाएगा। 2014 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अब आ गया है प्रस्ताव कि अब कोई भी सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाता है, यदि उसे कुछ हो भी जाए तो उसे डरने की ज़रूरत नहीं है और अस्पताल में नहीं आपको रोकेगी और नहीं आपका नाम पूछना है कि आप क्यों लाए हैं, कहाँ से लाए हैं। भागलपुर में गणतंत्र दिवस को लेकर भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में चलाए जा रहे तैयारी और परेड का निरीक्षण करने भागलपुर के डीएम सुब्रत कुमार सेन और सीनियर एसपी निताशा गुड़िया पहुंची और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह के लिए चल रहे तैयारियों का जायजा लिया। के उपलक्ष्य में हम लोगों ने आज जो परेड की तैयारी चल रही है उसकी समीक्षा की गई और समीक्षा उपरांत जहाँ जहाँ पे कमियाँ पाई गई हैं उसको सुधार करने हेतु सभी पदाधिकारियों और कर्मियों को निर्देश दिए। राजधानी पटना के दीघा स्थित साईं शिवम पब्लिक स्कूल के निदेशक डॉक्टर विमल नारायण आर्या ने बिहार न्यूज से खास बातचीत की। मैं डॉक्टर विमल नारायण आर्य साईं शिवम पब्लिक स्कूल के निदेशक होने के नाते मेरा अनुभव यही है कि इस तरह के जितने भी स्कूल हैं, जो मिडिल स्कूल की जहाँ पढ़ाई हो रही है और साधारण परिवार के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हमारी जो सरकार है बिल्कुल संवेदनशील है नीतीश बाबू, और इस पर भी वो पहल कर रहे हैं। अब आग्रह यही है कि जल्द से जल्द इस पर मार्गदर्शन दें ताकि ये बच्चे भी भले ही सप्ताह में 2-3 ही दिन हो, लेकिन जल्द से जल्द अपना स्कूल को ये भी समझें कि हमारा भी पढ़ाई हो, सेशन नहीं बर्बाद हो। और इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए बिहार न्यूज़। नमस्कार।